हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ अजय कुमार। और आज एक थोड़ा अलग किस्म के वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ कि आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसको कहते हैं यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी, यू कैन चेंज ओनली योर सेल्फ। मतलब आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को चेंज करते हैं। इस स्टेटमेंट में मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। मान लीजिए एक पेयर है, एक बंदा है जो चाहता है कि आप चेंज हो जाए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। अब इस पूरी कवायद में जो वो बंदा है जो चेंज नहीं कर पा रहा है, वो कहता है भैया मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने आप को चेंज कर लेता हूँ उसके साथ में। तो इस पूरे पेयर में कोई तो चेंज हुआ है। तो ये स्टेटमेंट वैलिड कैसे है? इसलिए ये जो कहा जाता है कि आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो चेंज हो रहा है और दुनिया है जैसी वैसी रहेगी। मुझे लगता है ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि अगर दुनिया जैसी वैसी रहती तो इतने लोग जो एफर्ट कर रहे हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं होता भाई। लोग तो बदलते ही नहीं है, तो चेंज कैसे होंगे? लड़के कभी स्कूल जा ही नहीं पाती, लोग तो चेंज होते नहीं है ना। और किसी किस्म से बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकंड मैरिज नहीं होती लोगों की, बाल विवाह अभी भी चल रहे होते हैं। और ये थोड़ा लड़कियों का टाइप वाला हो गया। और हाँ, लड़के लड़की वाली जॉब नहीं कर सकते, जैसे आजकल लड़के नर्सिंग भी करते हैं, वो नहीं कर सकते। लड़के इमोशनल नहीं हो सकते क्योंकि वो मैस्कुलिनिटी वाला जो एंगल है वो तो है ही। तो मेरे हिसाब से ना कि इनवैलिड आर्गुमेंट है। और ये जो ज़्यादातर आपको उसमें मिलता है ना, क्या कहते हैं, ये जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं या सेल्फ हेल्प वाली जो साइट्स और वीडियोस होती हैं, उसमें आपको मिलता है। मुझे लगता है ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। कोई ना कहीं चेंज हो रहा है। और बेसिकली मैं कहता हूँ आप चेंज नहीं होते हो, आप ग्रो करते हो। अगर आप अपने आप को भी चेंज करते हो तो आप अपने आप को ग्रो करते हो। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज को कहने का ना एक सही तरीका होता है। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि कोई आदमी अगर मुझे ये बात इस तरीके से कहता ना तो मैं एग्री हो जाता। बोलने की जो पावर है ना वो इंसानों में सबसे ज्यादा है। एक लौता ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स बातें यहां तक भी छोड़िए, मेनली ये सोचिए कि लिखना अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। मान लीजिए आपने कुछ सिंबल्स बना दिए कहीं पे और कोई उसे पढ़ पा रहा है और उस चीज को समझ पा रहा है। जो आपने सोचा है वो आप एज इट इज लिख पा रहे हो और वो एज इट इज समझ पा रहा है। मैं का मतलब मैं ही होता है, इज का मतलब इजी होता है, आई का मतलब आई होता है। कुछ चेंज नहीं हो रहा। इतनी बड़ी पावर होना किसी भी और स्पीशीज के पास नहीं है। तो अगर आप किसी बात को बहुत बेहतर ढंग से सही तरीके से लोगों को कहते हो तो वो उस चीज़ों को मानते हैं और अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। मुझे भी लगता है कोई एक आदमी इस बात को इस तरीके से कहता शायद मैं एक्सेप्ट कर लेता। लोगों को बात रखने का तरीका नहीं आता है। मेरे को टाइटल मिला हुआ है 12 हाथ की जुबान, बट मैं इसको अपनी क्या बोलते हैं अपने ऊपर गलत तरीके से नहीं लेता हूँ। बट मैं ये कहता हूँ सही है भाई, मुझे बोलना आता है और मैं हर रोज अपने स्किल को शार्प कर रहा हूँ। मैं लिखता भी हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ और कैसे मैं लोगों के सामने चीज़ों को बेहतर ढंग से रख सकूँ। इससे मेरी नॉलेज बढ़ती है, मेरी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, मैं बेहतर हो पाता हूँ। अगर ये करना गलत है तो भाई क्या गलत है? तो बोलना सीखिए, बातों को सही तरीके से लोग के को बताना सीखिए उन, ताकि वो समझ सके आसानी से। इनवैलिड होना बहुत आसान है कि भाई साहब नहीं ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप शायद उस बात को उस तरीके से उस व्यक्ति को नहीं समझा पा रहे हैं जैसे वो इजीली समझता। अगर आप ये बात करने में पॉसिबल हो जाए तो यकीन मानिए आप दुनिया जीत सकते हैं। लोग कहते हैं कि सबसे बेकार डिग्री होती है बी की डिग्री, बैचलर्स इन आर्ट। मैं कहता हूं अगर आप बैचलर इन आर्ट्स हैं तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को उतना बेहतर जानते हैं इतना एक छोटी साइकोलॉजिकल डिग्री वाला जानता है। आप साहित्य को पढ़िए। साहित्य को मैंने भी बहुत सालों बाद पढ़ना शुरू किया, तब मुझे जाके समझ में आया कि लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने आसपास के लोगों को ग्रो करने की कोशिश कीजिए। और ये जो आज तक आप सुनते आए हैं ना कि लोग नहीं बदलते,
इसे भूल जाइए, आपको कहना नहीं आता कि लोग कैसे बदले। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं।